नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में टिकट को बुक करने से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। इंडियन रेलवे की शुरुआत 6 मई 1836 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। भारतीय रेलवे का इतिहास आज 186 साल पुराना हो चुका है। इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन 19वीं सदी में चलाई गई थी। करीब 1,15,000 किलोमीटर में फैले अपने विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। इंडियन रेलवे आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है। भारत में हर रोज करीब 2.5 करोड़ यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं। भारत के 7,349 स्टेशनों में रोजाना 20,000 से अधिक यात्री ट्रेनें और 7,000 से अधिक मालगाड़ियां चलती हैं। आज हम आपको इंडियन रेलवे की टिकटिंग प्रणाली के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर IRCTC पैसेंजर्स को सीट चुनने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। भारतीय रेलवे की हजारों ट्रेनें रोजाना यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में रिजर्वेशन या टिकट बुक कराते समय मनचाही सीट क्यों नहीं सेलेक्ट हम कर पाते हैं। यात्रा के दौरान हमें रेलवे की ओर से जो सीट मुहैया कराई जाती है उसी में हमें सफ़र करना पड़ता है। आखिर सिनेमा हॉल की तरह हम ट्रेन में भी अपनी मनचाही सीट क्यों नहीं बुक कर सकते हैं। दरअसल इसके पीछे रेलवे का एक विज्ञान छुपा हुआ है। रेल में रिजर्वेशन करना सिनेमा हॉल में टिकट बुक करने से एकदम अलग होता है, क्योंकि थिएटर में एक कमरे की तरह ही होता है, लेकिन ट्रेन एक चलती फिरती गाड़ी है। इंडियन रेलवे की ट्रेनों में सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा रेलवे के बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सॉफ्टवेयर इस तरह से टिकट बुक करेगा ताकि ट्रेन में समान रूप से लोड बांटा जा सके। अगर किसी ट्रेन में S1 से लेकर S9 और S10 नंबर वाले स्लीपर कोच हैं तो इसका मतलब सभी कोच में 72 से 72 सीटें होंगी। इस दौरान जब कोई ट्रेन में पहली बार टिकट बुक करेगा तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले बीच के कोच में एक सीट आवंटित करेगा। उदाहरण के तौर पर कोच में S5 से 30 से 40 नंबर की कोई एक सीट मिलेगी। इसके अलावा रेलवे पहले लोअर बर्थ को बुक करता है ताकि ट्रेन को गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम मिले। इंडियन रेलवे का सॉफ्टवेयर इस तरह से सीटें बुक करता है ताकि सभी कोचों में एक समान यात्री हों। इस दौरान ट्रेन में सीटों की बुकिंग बीच की सीटों 36 से शुरू होकर गेट के पास की सीटों 1 से 2 या 71 से 72 से निचली बर्थ से ऊपरी बर्थ तक जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेन का संतुलन बना रहे और सभी कोच पर समान भार पड़े। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंत में टिकट बुक करने वाले लोगों को अपर बर्थ आवंटित की जाती है। उतरने की संभावना बढ़ जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर S1, S2, S3 पूरी तरह से भरे हुए हैं और S5, S6 और S7 पूरी तरह से खाली हैं, जबकि अन्य कोच आंशिक रूप से भरे हुए हैं, तो ऐसे में जब ट्रेन मोड़ लेती है तो कुछ डिब्बों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सामना करना पड़ता है तो कुछ को नहीं। इस स्थिति में ट्रेन के पहिए पटरी से उतरने की संभावना 100% तक बढ़ जाती है। यही वजह है कि इंडियन रेलवे पैसेंजर्स को ट्रेन में सीट चुनने की अनुमति नहीं देती है। धन्यवाद।